पेरेंट्स की दुविधा। जब बच्चा इस संसार में भी नहीं आता है तब से पेरेंट्स उसके सपनों की, उसके लिए हर एक चीज़ की वो कल्पना करने लगते हैं। क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा करता है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। वो उनके लिए खिलौने, कपड़े, उनकी खुशियाँ सजोता रहता है पूरी लाइफ। उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, उन्हें अच्छा वातावरण देना है, उसे हर एक चीज़ उन्हें बेस्ट देनी होती है। इसमें वो अपने सपने, अपने आप को कब कब भूल जाते हैं। अपने बच्चों के लिए उनकी लाइफ कुछ मायने नहीं रखती है, सिर्फ बच्चे ही मायने रखते हैं। बच्चों की खुशी मायने रखती है। उनकी खुशियाँ ढूंढते ढूंढते कब वो अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, ये उन्हें खुद ही एहसास नहीं होता है। कब बच्चे बड़े हो गए, कब माँ बाप बूढ़े हो गए, इस चीज़ का भी उन्हें एहसास नहीं रहता है। वो सिर्फ खुश हैं अपने बच्चों की खुशी में। उसके लिए फ़ोन, गाड़ी, बंगला, उसकी शादी, एजुकेशन, उसका कैरियर, तमाम चीज़ों को सोचते सोचते उनके खुद के सपने बहुत दूर चले जाते हैं। सिर्फ एक ही सपना होता है, मेरे बच्चे खुश रहें। और वो गलत नहीं है, वो सोचते भी हैं कि जो भी मेरे सपने अधूरे रह गए हैं मेरा बच्चा पूरा करेगा, ये मेरा ख्याल रखेगा जैसे हमने इसका रखा है। बस यही उनके साथ धोखा हो जाता है, ऐसा धोखा जिसे वो बयान भी नहीं कर पाते हैं। जब तक पेरेंट्स के पास पैसा होता है, उनके शरीर में क्षमताएं होती हैं, वो उनके काम आ सकते हैं, तब तक बच्चे उन्हें ठीक है अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही वो उनके पास जो कुछ होता है वो अपने बच्चों को सौंप देते हैं, उसके बाद बच्चों के लिए पेरेंट्स बोझ बन जाते हैं। वो सिर्फ उन्हें एक यूज़ कर रहे थे अपने लिए। जब तक उन्हें ज़रूरत थी उनकी, जब तक वो उनके पापा मम्मी थे। अब ज़रूरतें पूरी हो गई हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब उन्हें वो बोझ लगने लगे हैं। क्या किया आपने, अगर कर दिया तो ये आपका फ़र्ज़ था, ये तो आपको करना ही था। ऐसे उल्हाने उन्हें देने लगते हैं। कहने को ये शब्द हैं, लेकिन माँ बाप के लिए किसी बंदूक की गोली से कम नहीं होते हैं। इस बोझ तले वो दबे हुए हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, फिर भी वो उनकी खुशियाँ चाहते हैं। कभी भी उनके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी। तब भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, वो पेरेंट्स उनके लिए खड़े हो जाएंगे हमेशा, किसी भी हाल में। उन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा। रात रात भर जागे हैं, रात रात भर मेहनत की, दोनों ने, माँ ने और पिता ने, दोनों ने। उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं है। अगर आप बोलें कि एक ज़्यादा एक कम, नहीं, दोनों बराबर हैं। दोनों ने अपनी खुशियों का गला घोंटा है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चों की लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आता है, बच्चे एकदम से बदल जाते हैं। लोग कहते हैं लड़कियां खराब हैं, कोई कहता है अगर लड़के अच्छे हों तो लड़कियां क्या करेंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप दोनों ही गलत हैं। सिर्फ लड़के को ब्लेम ही नहीं कर रही, ना मैं बहू को ब्लेम कर रही हूँ, पर दोनों ही गलत हैं। कि दोनों ने देखा है अपने अपने घर में कि पेरेंट्स कितना करते हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जितना भी करोगे वो सब कम पड़ जाएगा। आप अगर अपनी ज़िंदगी भी उनके लिए निछावर कर दोगे तो वो भी कम पड़ जाएगी। लेकिन ये बात ना समझ नहीं आती है।
क्यों? क्षमता ही नहीं है समझने की। समझने की क्षमता, करने की क्षमता तो सिर्फ पेरेंट्स में ही होती है। जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे और यही कंडीशन आपके साथ दोहराई जाएगी, तब आपको एहसास होता है। तब तक बहुत देर हो जाती है, क्यों? समय का पहिया चलता है। जो आज आप बो रहे हैं वही आप कल काटेंगे। मैंने जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, घर में संपन्नता है, मैंने उनके पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में देखा है। वो कितना रोते हैं अपने बच्चों के लिए। वो इसलिए नहीं रोते कि उन्हें उस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, कि लग्जरी लाइफ चाहिए। वो सिर्फ इसलिए रोते हैं कि उन्हें अपने बेटे का समय चाहिए, अपनी बेटी का समय चाहिए, अपनी बहू का समय चाहिए, अपने पोते पोतियों को उन्हें खिलाना है, उन्हें बड़े होते हुए देखना है। वो इसलिए रोते हैं। अगर उन्हें पैसा, लग्जरी चाहिए होती तो वो तो कब का कमा चुके हैं। वो कमा के आपको दे भी चुके हैं। अगर उन्हें पैसे का मोह होता तो वो कभी आपको सारी चीज़ें हैंड ओवर ना करें। आप लोगों को लगता है कि आप बहुत सुकून में हैं। किस चीज़ का सुकून है? आप पार्टियां कर रहे हो, क्लब में जा रहे हो, ये सुकून है? आप गॉसिप कर रहे हो, ये सुकून है? आप दोस्तों से मिल रहे हो, ये सुकून है? कोई सुकून नहीं है। आप लाखों लुटा रहे हो, ये सुकून है? और पेरेंट्स के लिए आपके पास 1000 रुपये नहीं है, ये सुकून है? कभी कभी आप लोग, जो जनरेशन है आज की, मैं सबसे एक सवाल करती हूँ, सब अपने अपने गलेवान में झांकें और देखें कि आपने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि कोई भी देख ले, सबके पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर बच्चों ने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए? आपकी लाइफ में फन है, मस्ती है, क्या है ये? कुछ भी नहीं। आप सोचते आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आया है। अगर आपका लाइफ पार्टनर सही है तो वो आपको ये कदम ही नहीं उठाने देता कि आपके पेरेंट्स आज दर दर की ठोकर खाएं, वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। अगर वो सही है तो, कि सही इंसान कभी कुछ ना तो गलत करता है, ना गलत होते हुए कभी कुछ देख सकता है। आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, आप अपने माँ बाप को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकते, थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकते, थोड़ा सा अपनापन नहीं दे सकते, थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते, तो आपसे बड़ा गरीब इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता। कहने को आप कितने भी बड़े बन जाएं, बड़ा कोई पैसों से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। आपके आसपास जो वातावरण है, जो आपसे लोग अटैच हैं, वो आपके साथ होके खुश हैं तो आप बड़े हैं। अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग आपके होने पर दुखी हो जाएं, आपके आसपास होने पे वो अपनी खुशी जाहिर ना कर पाएं, तो आप एक बनावटी संसार में रह रहे हैं। सिर्फ कोई आपको के डर से आपके साथ है तो नहीं। प्लीज़ अपने पेरेंट्स की केयर करें, उन्हें अटेंशन दें, उनके लिए आप जितना जो कुछ कर सकते हैं वो करें। क्योंकि आपके लिए ख्वाब बुनते बुनते वो अपने ख्वाब भूले, और आज आप उन्हें भूल रहे हैं। क्योंकि ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। जब आपको एहसास होगा, बहुत पीछे छूट जाएंगे आपके वो अपने। जो लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं, कि क्यों बना भाई? इतना बड़ा आपने मकान बनाया, बंगला बनाया, क्योंकि घर तो वो है ही नहीं। घर होता है जब हम सब उसमें रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, हैप्पी फैमिली जिसे हम कहते हैं, तब वो घर होता है। आपने मकान बनाया, मकान बना सकते हैं आप। घर आप जब बना पाएंगे जब आप खुद एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, एक अच्छे बेटे बन पाएंगे, एक अच्छी बेटी बन पाएंगे, एक अच्छी बहू बन पाएंगे, तब जाके आप घर बना पाएंगे। वरना तो मकान है, मकान तो ईंट और पत्थर से बनता है, कोई भी बना सकता है। पर घर से पेरेंट्स बनाते हैं,
घर सिर्फ माँ बाप बनाते हैं, उसमें उनके सपने हैं, उनका खून पसीना, उनके अरमान, उनकी मेहनत, उनके जज्बात, सब कुछ शामिल होता है। आपको उनने सालों पाला, सालों उनने आप पे लाखों खर्च किए, आप उन्हें कुछ साल नहीं खिला सकते। उनने आपको जन्म दिया, क्योंकि आप इस संसार में आए हो तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। अगर पेरेंट्स नहीं हो तो आप कुछ नहीं है, नथिंग। उसके बाद भी एहसान फरामोश निकलती है औलाद। नफरत है ऐसी औलाद से जो अपने पेरेंट्स को ना समझ सके, जो अपने पेरेंट्स की केयर ना कर सके। मैंने रोते देखा है उन लोगों को, अपने दुख से जूझते देखा है उन लोगों को। उसके बावजूद भी उनके मुंह से निकलता है मेरे बच्चे खुश रहे, बस वो एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस मैं उनको एक बार देख लूं। यार हद है, तरस खाओ अपने आप पर। तुम कौन होते हो उन पे तरस खाने वाले? वो गए बीते नहीं है, वो आज भी सब कुछ कर सकते हैं। तरस तो अपने आप पर खाओ कि तुमने अपने सर से अपने माँ बाप का साया खुद हटाया है। कुछ बदनसीब बच्चे होते हैं जिनके सर से भगवान साया उठा लेते हैं, पर वो बदनसीब नहीं है, मैं समझती हूँ, क्योंकि उनके माँ बाप तो वहाँ दूर रहकर भी उनके साथ हैं, उनकी बॉन्डिंग है उनके साथ। बदनसीब वो होते हैं जो अपने खुद से अपने माँ बाप को दूर करते हैं। उनसे बड़ा बदनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। वो कुछ नहीं कमा सकते अपनी लाइफ में, कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दिखावा, ढंगोसला, सिर्फ यही रहेगा उनकी लाइफ में। भाई कुछ नहीं है, खोखली है लाइफ, नथिंग है लाइफ। आज जो उनके साथ लोग रह रहे हैं, जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, पैसा नहीं होगा, शोहरत नहीं होगी, ये सब चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ होगा, उस समय भी आपके पेरेंट्स आपके लिए दुआ करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। वो होते हैं पेरेंट्स। प्लीज़ अपने पेरेंट्स की इज्जत करें।